Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 42 from chapter 6, DC circuits and measurement. The question says that you have been given a 10-meter long potentiometer wire having a potential gradient of 0.025 volt, 0.0025 volt per centimeter along its length. You need to calculate the length of the wire at which null point is going to be obtained for 1.025 volt standard cell, and also you have to find out the EMF for another cell for which the null point is obtained at 860 centimeter length. Then the question says what maximum potential difference can be measured by this potentiometer. So here what we have got a 10-meter long potentiometer wire. So this is the wire AB, and student, this wire happens to be 10-meter long. So 10 meter or 1000 centimeter. Okay. So this is a potentiometer wire, slide wire, and then you have got the driver cell, okay, whose EMF might be, let's say, E. Then some known resistance which might be needed to connect, a key to make or break the circuit. So this becomes our primary circuit of the potentiometer. जिन बच्चों ने पोटेंशियोमीटर के डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके पोटेंशियोमीटर वाले वीडियो को एक बार रिव्यू कर ले। तो बच्चों, ये प्राइमरी सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का, और इस प्राइमरी सर्किट का पर्पस होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को डेवलप करना अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर। जो करंट इस प्राइमरी सर्किट में फ्लो कर रहा होता है उस करंट को हम लोग आईपी कहते हैं। तो इसका काम क्या है इस प्राइमरी सर्किट का? टू डेवलप अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द स्लाइड वायर, और जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में? 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है। कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट करके निकालना भी पड़ सकता है। अच्छा, अब आप करते क्या है, इस प्राइमरी सर्किट के क्रॉस पैरेलल में एक सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करते हैं, और इस सेकेंडरी सर्किट में ज़्यादातर जो अननोन वोल्टेज है या जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह फाइंड करना होता है उसको आप ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये एक सेकेंडरी सर्किट बना रहा हूँ ब्लू कलर के पेन से, और इसमें मान लो कि कोई एक अननोन वोल्टेज है या जिसका वोल्टेज मुझे फाइंड करना है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये अननोन वोल्टेज हो सकता है V, और ये उसके साथ गैल्वेनोमीटर, और फिर ये जॉकी, ताकि मैं नल पॉइंट वगैरह ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड कर सकूं। बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो ये अननोन वोल्टेज है, यहाँ पे ये अननोन वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे ये वोल्टेज मुझे नोन है। इस वोल्टेज को मैं अभी सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज Vs से कह दे रहा हूँ। तो ये जो जब आप नल पॉइंट ऑब्टेन कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में जो सेकेंडरी सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर होता है। अगर मैं मान लेता हूँ ये बैलेंसिंग लेंथ L है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ सेकेंडरी सर्किट का, दैट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ। तो यही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है बच्चों पोटेंशियोमीटर सर्किट की। मैं लिख देता हूं उसको, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को। क्या है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी सर्किट must be equal to potential drop across the balancing length। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसको आपको समझ के चलना है।
ये K इंटू एल के बराबर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेकेंडरी सर्किट कितना है बच्चों? अगर मैं कह देता हूँ Vs, तो इसको किसके बराबर होना चाहिए? K टाइम्स ऑफ एल के। व्हाट इज K? K हैपेंस टू बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो नल पॉइंट है वो किस पॉइंट, नल पॉइंट जो है वो कितने वोल्टेज के लिए मिल रहा है? 1.025 वोल्ट के लिए मिल रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया है वो आपने 1.025 वोल्ट का कनेक्ट किया है, और इसके लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब वो इक्वल हो जाएगा के एल के। के की वैल्यू कितनी है बच्चों? वो है 0.025 इंटू द बैलेंसिंग लेंथ। इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ हमें दिया नहीं है, तो चलिए हम इस बैलेंसिंग लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। Calculating for L, so this L comes out to be 410 centimeter. So this is the balancing length for which you have been able to balance a voltage of 1.025 volt connected in the secondary of this potentiometer circuit. Now, what does it says further? The second part of the question says कि find that EMF of another cell for which the balancing point or the null point is obtained at 860 centimeter of the length. तो बच्चों अब इस चीज के लिए हम लोग को बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, तो कितना वोल्टेज हम सेकेंडरी सर्किट में लगा रहे हैं ताकि वो बैलेंस हो सके, वो सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो चलिए उस काम को कर। तो बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट का जो वोल्टेज है वो हमें अननोन है, तो उसको मैंने Vs छोड़ दिया, इसी को फाइंड करना है। जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितने पे आ रही? 860 सेंटीमीटर पर लेंथ की, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तुम्हारे गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट का वो है 0.0025, तो 0.0025 मल्टीप्लाइड बाई द बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 860 सेंटीमीटर। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें वो पोटेंशियल मिल जाएगा जो इस सेकेंडरी, जो 860 सेंटीमीटर के बैलेंसिंग लेंथ से बैलेंस कर जाएगा। तो वो वैल्यू निकल के आ रही 860 मल्टीप्लाइड बाई 0.0025। तो सॉल्व करो इसको, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो Vs की वैल्यू आ जाएगी 2.15 वोल्ट। तो बच्चों ये वो वोल्टेज है जो सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस जब तुम लगाओगे तो 860 सेंटीमीटर के लेंथ पे ये जाकर इसको बैलेंस कर देगा। ठीक, क्लियर हो गई बात बच्चों? चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और थर्ड पार्ट ऑफ द सर्किट क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज मैं इस पे मेजर कर सकता हूं। तो भाई मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर सकता हूं वो तभी तो मेजर होगा जब मैं जॉकी को एंड बी पे कनेक्ट कर दूं। तो जो इस पूरा AB लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप में मेजर कर सकता हूं वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो मैं सेकेंडरी सर्किट में मेजर कर पाऊंगा। तो लेट्स फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप that can be obtained across the entire length AB of the slide wire. The potential that can be measured across the entire length AB of the slide wire VAB will be equals to K times the entire length AB। तो चलो बच्चों K की वैल्यू कितनी है? 0.0025, और जो ये पूरी लेंथ AB है वो कितना है सेंटीमीटर? भाई 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर था, तो पूरा लेंथ कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर का, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर का, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वोल्टेज जो आ जाएगा VAB वो सॉल्व होके आ रहा 2.5 वोल्ट। तो जो इस पोटेंशियोमीटर से मैक्सिमम वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं बच्चों वो 2.5 वोल्ट का होगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस न्यूमेरिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियोमीटर सर्किट ऑल्सो। और एक्सपेक्ट करता हूं कि ये पूरे डिस्कशन से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा।